सुप्रभात मित्रम। आज हम चैप्टर 5 यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो जब हम यक्ष और युधिष्ठिर संवाद यानी कि युधिष्ठिर का नाम जब सुनते हैं तब सबसे पहले हमारे दिमाग में महाभारत याद आता है। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि महाभारत की रचना किसने की। तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है कि यानी कि वेद व्यास मुनि ने महाभारत की रचना की है। लेकिन उनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो उनका जो पूरा नाम है महर्षि, यानी कि वो सारे ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ थे, इसीलिए उनके नाम के आगे महर्षि लगाया जाता है। कृष्ण यानी कि उनका रंग श्याम था, इसीलिए कृष्ण। द्वैपायन यानी कि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था, इसीलिए द्वैपायन। और वेद व्यास, वेद यानी वो सारे वेदों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे, इसलिए हम सब उनको मुनि व्यास के आगे वेद लगाते हैं, यानी कि वेद व्यास मुनि। तो यहाँ यक्ष युधिष्ठिर संवाद वेद व्यास मुनि रचित महाभारत में से लिया हुआ है। तो ये यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद कब आता है? तो महाभारत के जो वन पर्व के अध्याय 312, 313 और 314 में इन संवादों की पुष्टि की गई है। तो अब जब युधिष्ठिर और सारे भाई वनवास के दौरान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब युधिष्ठिर को बहुत प्यास लगती है और वे अपने दोनों छोटे भाई यानी कि सहदेव और नकुल को पानी लेने के लिए भेजते हैं। बहुत दीर्घकाल बीत जाने के बाद भी, यानी कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आते, तब वो अपने दोनों छोटे भाई के बाद भीम और अर्जुन को भेजते हैं, और भीम और अर्जुन भी वो वापस आते नहीं हैं। बहुत सारा दीर्घकाल समय यानी कि समय बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आते। तब खुद युधिष्ठिर जाकर देखते हैं, तब वह अपने सारे भाइयों को वहाँ पे मृतवत पड़े हुए देखते हैं। तो ये प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर वो पास वाले सरोवर में पानी पीने के लिए जाते हैं, तब अदृश्य रूप में वहाँ कोई यक्ष की वाणी उन्हें सुनाई देती है। वो कहता है कि हे युधिष्ठिर, तुम सबसे पहले मैं जो प्रश्न पूछूं उसके उत्तर दो, बाद में ही तुम इस तालाब यानी कि सरोवर का पानी पी सकते हो। लेकिन अगर तुमने यह बात नहीं मानी तो तुम्हारी दशा भी तुम्हारे के भाइयों के जैसी हो जाएगी, और अगर तुम अपने भाइयों को चेतन यानी कि जीवित करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सारे प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे। तब युधिष्ठिर यक्ष की बात मानता है और बहुत ही अच्छी तरह से वह अपने सारे यक्ष के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः संतोषकारक उत्तर देते हैं। तब यहाँ पर जो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो एक दूसरे को प्रश्न पूछते हैं और वो जो उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, वो संवाद यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला श्लोक है हमारा, और यहाँ के जो सारे श्लोक है वो सारे श्लोक अनुष्टुप छंद में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला श्लोक है हमारा, पार्थ मा साहसं काशी मम पूर्य परिग्रह प्रश्नान उक्तांत कौन्तेय ततः पिब हरस्व स्व। यानी कि यक्ष कहते हैं कि हे पार्थ यानी कि हे युधिष्ठिर, तू साहसम काशीम, काशीम यानी कि यहाँ पे एक क्रियापद का उपयोग किया हुआ है। पार्थ यानी कि युधिष्ठिर कुंती के पुत्र, काशीम यानी कि जो माम शब्द है उसका अव्यय रूप में यहाँ पे उसका क्रियापद
के रूप में क्रू यानी कि करना के रूप में प्रयोग हुआ है। और बाद में शब्द है पूर्व परिग्रहम, यानी कि यहाँ पे प्रथम अधिकार यानी कि सबसे पहला जो अधिकार है वो कौनते यानी कि कुंती पुत्र को देते हैं, यानी कि युधिष्ठिर। पीब यानी कि तुम पी सकते हो, प्रश्न के उत्तर देने के बाद ही तुम इस सरोवर का पानी पी सकते हो। हरस्वम यानी कि फिर यहाँ से ले जाना, आज्ञाम ले जाना यानी कि ले जाना, फिर तुम अपने भाइयों को ले जा सकते हो। तो सबसे पहले पार्थम मा साहसम काशीम मम पूर्व परिग्रह प्रश्नान उक्ताम तु कौन्तेय ततपि बहरस्व स्व। हे यक्ष कहते हैं कि हे पार्थ यानी कि हे युधिष्ठिर, साहस करिश नहीं, साहसम माम क्रासीम, तुम साहस मत करो, ये तालाब का यानी कि सरोवर का पानी पीने की जल्दबाजी मत करो। हे कुंती पुत्र, हे कौनते यानी कि हे कुंती पुत्र, मेरे सबसे पहला जो अधिकार है वो सबसे पहले अधिकार को तुम मान्य रखो, यानी कि मैं जो प्रश्न पूछता हूँ प्रश्नों का उत्तर कहने के बाद ही तुम इस सरोवर का पानी पियो અને ले जाना, यानी कि बाद में अपने भाइयों को ले जाना। तो इस श्लोक का अनुवाद होता है, हे युधिष्ठिर तुम साहस मत करो, हे कुंती पुत्र तुम सबसे पहले मेरे अधिकार को मान्य रखते हुए मेरे प्रश्न के उत्तर दो और फिर तुम पानी पियो और फिर ले जाओ। और यहाँ पे उसके बाद एक दूसरा श्लोक है, युधिष्ठिर उवाच, फिर बाद में युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं देखते हैं। न चाहम कामय यक्ष तत पर्व परिग्रहम यक्ष प्रज्ञम तु ते प्रश्नान प्रतिवक्ष्यामि पृच्छमाम। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, यक्ष ने सबसे पहले बात रखी है कि तुम ऐसा कर सकते हो और फिर बाद में अपने भाइयों को जीवित करके ले जा सकते हो। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, हे यक्ष तुम मेरे पूर्वग्रह के अधिकार को, यानी कि पूर्वग्रह यानी कि तुम जो बोल रहे हो, तुमने जो कहा है वो सारे प्रश्न के मैं उत्तर प्रतिवक्ष्यामि पृच्छमाम, सारे प्रश्न के उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो बात मानने के लिए तैयार हूँ। न कामये मैं नहीं चाहता, यानी कि बुद्धि के अनुसार बुद्धि का अतिक्रमण न हो, इस तरह से मैं प्रतिवक्ष्यामि मुझे प्रश्न पूछो और मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि युधिष्ठिर कहते हैं, हे यक्ष तुम मेरे पूर्वग्रह के अधिकार को इच्छो नहीं, मैं अपने बुद्धि के युग में तुम्हारे सारे प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो मित्र यहाँ तक हमने 2 श्लोक का अनुवाद देखा, फिर आगे के इस चैप्टर के आगे के तीसरे श्लोक हम बाद में देखते हैं।